एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के ऊपर। आज सिविल हॉस्पिटल बड़सर की समस्याएं जो कि निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो वो खड़े हो रहे हैं। तो आज हम आपकी बात करवाएंगे बलवीर जसवाल जी से, और जो कि बला पंचायत के प्रधान भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका सर हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो सर क्या कहना चाहेंगे बड़सर हॉस्पिटल की सुविधाओं को लेकर? बहुत बहुत थैंक यू आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ का जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो आजकल जो मुद्दा पिछले कल मुद्दा उठाया था जीवन उत्साह और आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि ये बड़सर हॉस्पिटल में एक हमारे व्यापारी भाई हैं सतीश राठौर जी, उनकी बेटी का वहाँ उन्होंने टेस्ट करवाया था 3-4 दिन पहले। तो उनको वहाँ टाइफाइड की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी। फिर वहाँ से इलाज चला। जब उनको ये पता लगा थोड़ा सिम्टम नहीं लग रहे हैं तो इन्होंने प्राइवेट लैब में वहाँ इनका टेस्ट करवाया टाइफाइड का, तो वहाँ रिपोर्टें नेगेटिव आई 2 लैबों से। ये बहुत ही मतलब एक अचंभित करने वाली बात है और दुखदायक बात है कि सिविल हॉस्पिटल की जो लैब से पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और जो प्राइवेट लैब है वो नेगेटिव निकालते हैं। मैं सिविल हॉस्पिटल जो बड़सर है इसकी तो मैं समझता हूँ कि असुविधाओं के ये पराकाष्ठा के ऊपर चले गए हैं। यहाँ मतलब सुविधाओं के नाम पर ये हॉस्पिटल नील है। मैं समझता हूँ कि ये सारी सरकारों की जिम्मेवारी है कि सरकारें जो हैं वो यहाँ राजनीतिकरण करती हैं और ऐसे लोगों को यहाँ बिठा के रखती हैं जो उनको वोटें डालते हैं। जैसे डॉक्टर आप देख लो, आप लैब टेक्नीशियन देखो जो 15-15 सालों से यही काम कर रहे हैं और वो नेताओं के संरक्षण में जो है वो उनको कोई डर नहीं है, वो लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि सिविल हॉस्पिटल में इतना बड़ा कारनामा होगा और बीएमओ साहब उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अब सीएमओ साहब उसका गोल मोल जवाब देकर जो है वो अपने स्टाफ को बचा रहे हैं। इतनी मतलब पूरे इंस्टीट्यूट के वो ऑनर होने के नाते उनको जवाब देना चाहिए था। अगर ऐसा मामला उनके सामने आया है तो उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर प्रशासन ने गलती की है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती हो जाती है लेकिन माफ़ी मांगना कि ठीक है उसके ऊपर कार्रवाई करते। ऐसे ही मैं आपको एक मामला बहुत पहले का मामला सुनाने जा रहा हूँ। कम से कम 15-16 साल पहले एक फौजी भाई को बड़सर की लैब ने उनको एड्स बता दी थी। वो फौजी मेंटली हरास हो गया था, पागल हो गया था और वो हमीरपुर जाकर उसने प्राइवेट लैब में फिर उसने अपना चेकअप कराया, तब वो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद वो आईएमसी में गया था। बहुत ये मुद्दा अखबारों में उछला। उसके बाद प्रशासन माफी मांगी थी। ये कारनामे आज से पहले भी यहाँ इस लैब में ऐसा होता रहा है। मैं सरकार से जो है और मैं सीएमओ हमीरपुर से भी दरख्वास्त करूंगा कि इन स्टाफ को अगर इनकी ट्रेनिंग में कोई त्रुटि है, अगर इनको काम नहीं करने आता तो उनको दोबारा ट्रेनिंग दी जाए। बहुत से मामले और बहुत सी ऐसी, एक कोरोना से पहले एक मामला और आया था। यहाँ एक बेटी की मतलब उसको वो मर गई थी पीजीआई में जाके, तब भी हंगामा हुआ। तब भी प्रशासन नहीं जागा। और मेरी सरकार से, जयराम सरकार से जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है शिक्षा और स्वास्थ्य ये सेवाएं जो है ये पहला काम है सरकार का। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़सर हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी नर्सेज हैं, वो मरीजों से दुर्व्यवहार करते हैं। बहुत से मामले मेरे सामने भी आए हैं। मैं खुद यहाँ से, मेरी घरवाली का यहाँ आज से 8 साल पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था। मेरी घरवाली प्रेग्नेंट थी, तब यहाँ उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को कुछ नहीं। जैसे हम लोग हमीरपुर गए, हमीरपुर से मैं पीजीआई पहुँचा, तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ जो अल्ट्रासाउंड होता है वो तो बिल्कुल बेकार है। ये मशीन तो बिल्कुल यहाँ अल्ट्रासाउंड बंद करवाना देना चाहिए। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि आपको लगता है कि ये रिपोर्ट जो इसमें थोड़ी शंका है तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। इस मशीन को बदलने की तो बहुत ज़रूरत है, या तो बंद कर दो, क्योंकि लोगों का यहाँ जो रिपोर्ट आती है वो बिल्कुल गलत आती है, फाल्स आती है। और मैं रमेश शर्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। देखो मुद्दा उठाने वाला नेता चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इनको इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ रमेश शर्मा जी को। जहाँ भी गलत होता था ये अब मुद्दा उठाते हैं। और ये मेरे सारे व्यापार भाई आए हैं और
बड़सर में हॉस्पिटल जो है फैसिलिटी मैं समझता हूँ ये एक जैसे डिस्पेंसरी उसकी लेवल की फैसिलिटी है। यहाँ पे आप सब लैब की बुरी हालत, आपकी एक्सरे वालों की बुरी हालत, आपकी अल्ट्रासाउंड वो हफ्ते में 1-2 दिन आता है, वो भी गलत रिपोर्टें बना के चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को स्वास्थ्य के प्रति ये जो है गंभीर होना पड़ेगा और इसके विरुद्ध आम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी विशेष पार्टी को मुद्दा उठा ले, यहाँ आम आदमी लोग आते हैं, आम लोग आते हैं, आम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। आज मुझे मेरे भाई सतीश ठाकुर ने मुझे कहा कि ऐसे बात है तो मैं इनके साथ आया हूँ और मेरे भाई सभी आए हैं और रमेश शर्मा जी मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं समझता हूँ कि हर आदमी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और जो गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाता है इतिहास उसी का गुणगान करता है। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हिमाचल तहलका न्यूज़ का जीवन शाह आए थे और बोल चाल आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं समझता हूँ BMO साहब को जो है इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि गलत रिपोर्टें दे रही हैं बहुत से। मैंने खुद अभी कोई 3-4 महीने पहले शायद मेरे पास रिपोर्ट नहीं पड़ी है, मैंने टेस्ट करवाया था, HB का टेस्ट करवाया था। इन्होंने मेरा HB जो है वो 11 पॉइंट समथिंग निकाला था और बाहर जब मैंने करवाया तो 9 पॉइंट कुछ निकाला था। मैं तो हैरान हो गया, मैं हैरान हो, मैंने खुद करवाया लेकिन मैंने इसके विरुद्ध मैंने आवाज़ ठीक है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया है और ये अगर यहाँ पे गलती हो प्रशासन तो प्रशासन को गलती माननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू।